बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले टॉपिक यानी जो लेसन है आपका यूनिट 3, जिसका नाम क्या है, विद्युत विभव। और विद्युत विभव के अंदर जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो बताए जाएंगे, जो डेरिवेशन है वो आज आपको बताए जाएंगे। तो सबसे पहले है बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, यानी टॉपिक क्या है, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। तो बिंदु आवेश के कारण आपको क्या करना है, विद्युत विभव के जो सूत्र होता है उसका निगमन करना है। तो विद्युत विभव का निगमन करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक ओपी रेखा खींचेंगे ओ से पी, और इसके मध्य की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल आर है। ओ पे क्या रखा है, क्यू आवेश रखा है, कैपिटल क्यू आवेश रखा है। पी से कुछ दूरी पे एक और बिंदु हमारे पास क्या है, बी है, और बी से कुछ दूरी पे एक बिंदु क्या है, ए है, और ये कहाँ तक, अनंत तक। अब बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बात है, तो ये है, ये आगे होगा क्वेश्चन आपका, तो वो है कि क्यू से यानी ओ से बी के बीच की जो दूरी है, ओ से बी के बीच की दूरी जो है वो है R1। अगर बात करें ओ से और ए के बीच की दूरी की, तो ओ से ए के बीच की जो दूरी है वो है R1 प्लस dR1। हमें क्या करना है, जो बिंदु P है इस पर विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। बिंदु P पर, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। तो विद्युत विभव V इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव यानी माइनस का साइन, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से R e डी आर, और इन पे क्या होता है, वेक्टर। समीकरण नंबर 1। वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, V नाउ दैट, यानी हम जानते हैं कि E इज वेक्टर इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 में क्या रखेंगे, मान रखेंगे, यानी समीकरण नंबर 2 से ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, यानी समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा आपके पास, समीकरण 1 और 2 से v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर लिमिट है, ई की जगह मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर और डी आर, ये हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से r आपकी लिमिट है, और 1/r स्क्वायर और डी आर यहाँ पे रह जाएगा। अब ये r स्क्वायर ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो यानी v इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लिमिट है इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू r की पावर -2 और डी आर आप लिख सकते हैं। आगे कैसे होगा, v इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, v इज इक्वल टू हमारे पास बनेगा माइनस का, हमारे पास कॉमन क्या है, q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब r की पावर n, यानी इंटीग्रेशन आपके पास होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx इज इक्वल टू क्या होता है, x की पावर n प्लस 1, और बट्टे क्या होता है, n प्लस 1 होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा r की पावर -2 प्लस 1 बट्टे -2 प्लस 1 कोष्टक, लिमिट कहां से कहां तक है, इन्फिनिटी से r इसकी लिमिट है। तो अब ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस की q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
अब यहां पे क्या जाएगा, r की पावर -1 और बट्टे -1 लिमिट क्या है इसकी, इन्फिनेटिव से क्या है, r इसकी लिमिट है। अब यहां पे ये आ जाएगा v इजिकल टू -q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब ये लिमिट रखेंगे इससे पहले ये आ जाएगा -1/r, इन्फिनेटिव टू क्या है इसकी लिमिट r है। अब यहां पे क्या होगा, जब ये लिमिट रखेंगे और सोल्व करेंगे तो 1 जो इन्फिनेटिव आएगा उसका मान क्या होता है, 0 होता है। इसलिए ये v इजिकल टू -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे कोष्टक में बच जाएगा -1/r बच जाएगा। अब ये माइनस माइनस से गुणा होगा तो माइनस हमेशा माइनस से गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। तो v इजिकल टू आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बट्टे r। यही क्या होगा, विभव होगा किसी बिंदु पर, ये क्या आ जाएगा आपका विभव आ जाएगा। इसी प्रकार आप ज्ञात करेंगे आवेशों का जो निकाय होता है, यानी जो आवेशों का निकाय है उसके कारण विद्युत विभव। तो आवेशों के निकाय के कारण अब विद्युत विभव होगा। आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, यानी आवेशों का क्या है, आपके पास एक निकाय है। तो वो भी देख लेते हैं कैसे होगा। ये है वाई एक्सेस और यहां पे होगी आपकी एक्स एक्सेस, ये है आपकी वाई एक्स और ये है एक्स एक्स। अब यहां से ये बिंदु O होता है, यहां से एक सीधी रेखा जाएगी, ये बिंदु है आपका P। अब यहां से एक और O से एक रेखा और गुजरेगी और इसी प्रकार से यहां पे। अब ये जो बिंदु है ये क्या करेंगी, P को काटते हुए जाएंगी, इस प्रकार से गुजरेंगी। एक और ले लेते हैं, वो इसके क्या जाएगी, बीचों बीच, ठीक है, वो इसके जाएगी बीचों बीच। अब यहां पे क्या है आपके पास, ये जो है ये है r, इसकी दूरी है r1, इसकी दूरी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और qn बट्टे क्या जाएगा rn। अब ये क्या है, अब निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। बिंदु P पर परिणामी विभव, यानी बिंदु P पर है जो परिणामी जो विभव निकालेंगे वो क्या होगा, सभी का टोटल होगा। परिणामी विभव v इजिकल टू v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 vn, ठीक है, ये सभी जुड़ जाएंगे। तो v इजिकल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, v इजिकल टू हमारे पास होगा v1 का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 बट्टे r1 प्लस q2 का मान, v2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q2 बट्टे r2 प्लस डॉट डॉट, ये प्रक्रिया चलती रहेगी, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट qn बट्टे rn। यहां तक आपको समझ में आ गया हो। अब आगे क्या करेंगे, अब इसमें इधर वाले को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं और आगे करते हैं। तो आगे इस प्रकार से ये होगा। अब यहां से इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रफ कर देते हैं, यानी सब कर देते हैं। अब यहां पे क्या हो गया, ये क्या है, n आवेश है, उनका क्या दिया है, योग दिया है। तो ये हम इसको क्या करेंगे, योग के रूप पे लिखेंगे। तो v इजिकल टू कॉमन क्या है, यहाँ पे सबके अंदर उभयनिष्ठ जो है वो क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, वो यहाँ भी है, यहाँ भी है और nवें पद है उस तक है, इसलिए यहाँ पे क्या है, कॉमन आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब क्या है, बाकी क्या बच गया आपके पास, बाकी आपके पास बचा है q1 बट्टे r1 प्लस q2 बट्टे क्या बच गया r2
प्लस डॉट डॉट प्लस कहां तक बचेगा, ये क्यू एन बट्टे आर एन तक बचेगा। ये क्या है, एन पदों का योग है सिग्मा के रूप में, इससे क्या कर दिया जाएगा, प्रदर्शित कर दिया जाएगा। तो वे इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा कितने पद हैं, एन पद हैं और आई बराबर कितना 1, आईटा बराबर 1। तो क्यू आई बट्टे क्या आ जाएगा, आर आई आ जाएगा। एक बार 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, आई बराबर कितने भी ले सकते हैं, आई बराबर 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी एन पदों तक है तो ये संख्या भी कहां तक होगी, एन तक होगी। ठीक है, तो ये था आपका एन आवेशों के निकाय के कारण बिंदु P पर विभव। अब निकालेंगे हम द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण, कौन से, द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव निकालेंगे। तो बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, इसको एक बार मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। अब आपको करना है द्विध्रुवीय जो आघूर्ण होता है, तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आपका द्विध्रुवीय, द्वि यानी दो ध्रुवीय, द्विध्रुवीय आघूर्ण के कारण किसी बिंदु, वो बिंदु क्या होता है P, जो r थीटा है उस पे क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है। किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, द्विध्रुव आघूर्ण, यानी द्विध्रुव आघूर्ण टोटल कितनी लंबाई होती है 2a। तो द्विध्रुव आघूर्ण बनाते हैं यहां पे सबसे पहले, ठीक है, ये a ये b, इसके बीच की दूरी टोटल क्या है 2a है। ये o बिंदु है, इस O और A के बीच की दूरी और इधर की दूरी सेम है, यानी ये A दूरी है और इधर भी ये क्या है A दूरी है। अब यहां से यहां पे क्या है आपके पास एक बिंदु P है, ठीक है, A को मिला देते हैं P से, ये P पे r थीटा स्थिति होगी। अब ये जो P है ये मिलेगा B से, मिला दिया B से। इसकी दूरी कितनी होती है, O से P के बीच की दूरी r होती है, यहां की दूरी है वो होगी r1 और ये दूरी होगी r2। ये तो नॉर्मल बात। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे एक लंब डालेंगे। ये बिंदु क्या है आपका C, क्या है C। अब नीचे की ओर बढ़ाएंगे थोड़ी सी इसको, और ये बिंदु है आपका D बिंदु है आपका। A के ऊपर क्या रखा जाता है, -q आवेश रखा जाता है द्विध्रुव आघूर्ण में, और B पे रखा जाता है +q आवेश रखा जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विभव निकालेंगे। तो यहां पे क्या आएगा, -q आवेश के कारण, -q आवेश A पे है, जिसके कारण क्या करना है, बिंदु P पर हम क्या निकालेंगे, विभव। तो -q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस है, इसलिए इसमें क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। V इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बट्टे क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। R1 क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो दूरी है वो R1 ले रखी है, इसलिए यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, R1 आ जाएगा। समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, B पे क्या लिया है, +q आवेश, Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव V2 इज इक्वल टू, ये प्लस में आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R2, समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, बिंदु P पर परिणामी विभव निकालेंगे, यानी बिंदु P पर परिणामी विभव
बिंदु P पर, यानी जो आपका बिंदु P है उस पे क्या करेंगे, परिणामी विभव निकालेंगे। बिंदु P पर परिणामी विभव, तो परिणामी विभव यहां पे क्या होगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, या फिर बोल सकते हैं कुल विभव V प्लस V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 लिख सकते हैं। तो यहां पे V इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, हमारे पास यहां पे V इज इक्वल टू हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 का मान यहां पे क्या है, माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R1 प्लस क्या है हमारे पास, V2 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R2। ये मान यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों के अंदर कॉमन है इसलिए कॉमन आ जाएगा। तो यहां पे ले लिया कॉमन, Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ गया। यहां पे क्या बचेगा, माइनस का 1 बट्टे R1 बच गया, और यहां पे क्या बचेगा, प्लस का 1 बट्टे R2 बच जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, क्रम चेंज कर देते हैं। तो V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसको उल्टा लिख देंगे, 1 बट्टे R2 को पहले लिख देंगे, R2 प्लस का रह गया, माइनस का क्या आ जाएगा, 1 बट्टे R1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो V इज इक्वल टू Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होगा तो रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं रहेगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, R2 और R1 गुणा में, और ऊपर आ जाएगा R1 माइनस क्या आ जाएगा, R2 आपके पास यहां पर आ जाएगा। अब इतना तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। आगे करेंगे हम, AP है वो लगभग किसके बराबर है, यानी AP ये है, ये लगभग किसके बराबर है, PD के बराबर है, यानी AP है वो लगभग बराबर है PD के। और इसी प्रकार BP है, BP लगभग बराबर है, AP है वो तो किसके बराबर है, PD के, और BP है वो किसके बराबर है, BP है वो बराबर है किसके, ये जो BP है ये PC के बराबर या CP के क्या है, लगभग बराबर है। तो अब हम दो चीज निकालेंगे इसके अंदर, एक तो OP और एक AP, ये दो निकालेंगे, ठीक है। तो इतना करने के बाद में हम यहां से इसको मिटा देते हैं। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो निकालना है AP, तो AP बराबर, चित्र गलत मिटा दे, नहीं मिटाना चाहिए था। AP बराबर क्या होगा, AP बराबर आपके पास होगा OP प्लस PD, OP प्लस PD। तो अगर चित्र होता तो सही बता देते आपको, क्या होता समझ आ जाता। तो यहां पे OP और OP के बीच की दूरी कितनी थी, R थी, ये तो आपको ध्यान में है। AP के बीच की दूरी R1 थी, ये भी ध्यान में है। PD अगर आप ज्ञात करेंगे, PD जब आप ज्ञात करेंगे, AP बराबर OD होता है, OD होगा ये, सॉरी OD होगा, क्योंकि बीच वाली जो रेखा थी इस प्रकार से थी आपके पास, ये तो C था, ये P था, ये नीचे वाला क्या था, O था बिंदु, और उससे नीचे मिलने वाला बिंदु क्या था, D था। तो सबसे पहले क्या होगा, यहां से यहां जुड़ेगा, यानी OP, फिर क्या जुड़ेगा, OD, तो OP प्लस OD। तो OD की दूरी हमें ज्ञात करनी है। OD की दूरी क्या होगी, OD बराबर मैं आपको बता देता हूं, OD बराबर आपके पास आता A cos थीटा। A cos थीटा कैसे आता, तो देखिए cos थीटा बराबर, इसके अंदर cos थीटा लगाएंगे, cos थीटा बराबर आपके पास आएगा OD बट्टे A। तो OD बराबर क्या आ जाएगा, OD बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस A cos थीटा। इसको समीकरण कहां, 2 तक देख चुके हैं, समीकरण 3 हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर हम अब ये तो निकाला है हमने AP निकालने के बाद में OP निकालेंगे। OP बराबर क्या होता, चित्र होता तो आपको सही पता होता, क्या होता, OP बराबर होता OC प्लस PC, क्योंकि AP बराबर है PD के, तो इसलिए आपके पास ये आ जाता
OP बराबर OC प्लस OP आ जाता। तो यहां से OP की दूरी हमारे पास R थी, OC और PC की दूरी कितनी थी आपके पास? P और C के बीच की दूरी आपके पास R2 थी, और ये आपके पास PC की दूरी आपके पास क्या थी? R2 थी। और R2 थी, और OC आपको क्या करना है, ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे उसी प्रकार से। तो वो क्या आएगा, cos थीटा बराबर OC बट्टे क्या होगा, A हो जाएगा। तो OC बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, A cos थीटा आ जाएगा। तो OC की जगह आपको क्या लिखना है, A cos थीटा। अब हमें क्या चाहिए, R1 की है, R2 का मान चाहिए, तो ये पक्षांतरण करेंगे, इधर आएगा R2 बराबर आपके पास क्या जाएगा, ये इधर लेके आएंगे, मतलब तो R माइनस क्या ये हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा, A cos थीटा हो जाएगा। अब ये 4 हो गया। अब क्या करना है आपको, R1 माइनस R2 निकालना है, और एक निकालना है R2 माइनस R1, और दूसरा निकालना है R1 इंटू R2 निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो घटाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, R1 माइनस R2 करना है। तो R1 का मान हमारे पास क्या आया है, R प्लस A कोस थीटा, R प्लस A कोस थीटा हमारे पास आया है, माइनस आपको क्या करना है, R2 घटाना है। तो R2 का मान हमारे पास क्या आया है, R माइनस A कोस थीटा। अब यहां पे एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, वो फॉर्मूला क्या है वो अभी बता देता हूं। यहां पे जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इजिकल टू होता है ए प्लस बी, और इनटू क्या होता है, ए माइनस बी। यानी आपको यही तो दिया है, ए प्लस बी और इनटू ए माइनस बी। ये कहाँ, ये तो माइनस है, लेकिन अगर ये गुणा की बात करेंगे तो आएगा काम में। तो सबसे पहले गुणा नहीं करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो माइनस में ये नहीं आएगा, गुणा के अंदर आएगा। अब माइनस कर रहे हैं तो आर का, ये आर का आर रहेगा, प्लस ए कोस थीटा का ए कोस थीटा रहेगा। ये माइनस गुणा होगा प्लस के आर से, तो यहां पे क्या आएगा, माइनस का आर। ये माइनस से गुणा हो रहा है, यानी ये जो माइनस है इस माइनस से गुणा होगा। तो यानी माइनस जब माइनस से गुणा होता है तो क्या आता है, प्लस आता है ए कोस थीटा। अब देखो r से r कट रहा है, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो r से r कट जाएगा। a कोस थीटा ये है और a कोस थीटा ये है, a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा यानी 2a कोस थीटा हो जाएगा, a कोस थीटा प्लस a कोस थीटा, a कोस थीटा a कोस थीटा, तो 2a कोस थीटा आपके पास हो जाएगा। अब आगे आपको करना है, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 5 हो गया। अब हम किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, R2 इंटू R1, यानी दोनों का गुणा जो है उसको ज्ञात कर लेंगे। तो अब हमारे पास है वो ये है R2 इंटू R1, इन दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करेंगे, R1 का मान, R2 का मान हमारे पास क्या है, R2 का मान है R माइनस A कोस थीटा, और आपके पास R1 का मान है वो है R प्लस A कोस थीटा। अब यहां पे क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि गुणा में है तो यहां पे फॉर्मूला जो अप्लाई हो रहा है वो ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस बी। तो यानी ये क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा इस फॉर्मूले से। तो R2 R1 इंटू R1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां पे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा है वो क्या है, आर स्क्वायर की तुलना में क्या है, नगण्य लेंगे, नगण्य लेना होगा। तो नगण्य होता है या लेते हैं, ठीक है, नगण्य लेंगे। तो आर स्क्वायर की तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बहुत छोटा होता है, यानी न के बराबर होता है, तुलना में ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा नगण्य है। तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, R2 R1, यानी R2 और R1 का जो गुणा है वो क्या बचेगा आपके पास, R की पावर 2 यानी R स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 6। अब ये सभी मान उस समीकरणों के अंदर रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। v इजिकल टू हमारे पास क्या था, v इजिकल टू हमारे पास था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये था
कोष्टक के अंदर हमारे पास क्या था, R1 माइनस R2, यानी आपके पास क्या था R1 माइनस R2 और नीचे था R2 और R1। अब इस समीकरण के अंदर सभी के मान रखेंगे तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे R1 माइनस R2 का मान देखो, R1 माइनस R2 का मान क्या है 2a cos थीटा, क्या मान है 2a cos थीटा बट्टे R2 और R1 का गुणा, R2 और R1 का गुणा क्या आया था, R स्क्वायर आया था। अब यहां पे Q भी था, Q आवेश, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो गया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2aq cos थीटा और बट्टे क्या हो गया आर स्क्वायर। अब आप एक बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं कि P बराबर द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2aq होता है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है 2aq होता है। तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, अब हमारे पास ये बनेगा वो है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे 2aq का मान क्या आ गया है p, क्योंकि 2aq क्या होता है द्विध्रुव आघूर्ण होता है। तो p बट्टे 2aq बराबर क्या होता है p और यहां पे क्या आएगा cos थीटा और बट्टे क्या आ जाएगा r स्क्वायर। यह है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण बिंदु p पर विभव। अब हम निकालेंगे आवेशित गोलीय कोष के कारण, आवेशित गोलीय कोष के कारण विभव निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव। चौथा जो पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है आवेशित गोलीय कोष के कारण, आवेशित गोलीय कोष के कारण, यानी आवेशित गोलीय कोष है उसके कारण किसी बिंदु पर विभव निकालेंगे। बिंदु क्या होता है वो P होगा। तो सबसे पहले ये आपके पास क्या बना लेते हैं, एक आवेशित गोला हो गया। ये जो बिंदु है O, ये P, ये जो दूरी है ये कैपिटल R, ये होती है स्मॉल r, ये बिंदु P है आपका। इसको आवेशित किया जा रहा है। तो इसके अंदर क्या है, 3 केस बनेंगे। इसके अंदर क्या बनेंगे, 3 केस बनाए जाएंगे। तो सबसे पहला केस होगा, 3 केस बनेंगे इसके अंदर। पहला होगा बाहर, दूसरा केस होगा पृष्ठ पर और तीसरा केस होगा अंदर। यानी बिंदु कब हो, कहां हो, जब बिंदु गोलीय कोष के अंदर हो, जब बिंदु गोलीय कोष के बाहर हो, जब बिंदु गोलीय कोष के पृष्ठ पे हो। ये 3 केस बनेंगे, 3 केस बनेंगे। तो सबसे पहले हम केस करेंगे वो क्या है, जब बिंदु गोलीय कोष के क्या हो, बाहर हो। तो फर्स्ट केस सोल्व कर रहे हैं, केस नंबर फर्स्ट। जब बिंदु हमने कहां पे बनाया, जब बिंदु कहां है, गोलीय, जो गोलीय कोष है उससे कहां पे है, बाहर है। तो इसलिए सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, जब बिंदु है वो क्या है, गोलीय कोष से बाहर हो। जब बिंदु गोलीय कोष से बाहर हो, से बाहर हो, ये हम क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। जब बिंदु क्या है, गोलीय कोष से बाहर हो, तो अब यहां पे सबसे पहले क्या करें, बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर क्या, विद्युत विभव। V इज इक्वल टू, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, v इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनेटिव से क्या होगी, आर ई वेक्टर डॉट और डी आर वेक्टर, ये होता है। और हम क्या जानते हैं, E यानी E विद्युत क्षेत्र है। तो E इज इक्वल टू वी नाउ दैट, यानी हम जानते हैं कि
वी नाउ दैट हम जानते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे आर स्क्वायर होता है समीकरण 2। समीकरण 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रख देंगे। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, तो यानी 1 और 2 से समीकरण में क्या कर देंगे, यानी समीकरण 1 में ई का मान रखने पर तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का इन्फिनेटिव से आर इंटीग्रेशन लिमिट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बट्टे आर स्क्वायर और डी आर। क्यू और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएंगे बाहर, v इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, तो बाहर है ही क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेशन लिमिट है इन्फिनेटिव से आर 1/r स्क्वायर, थोड़ी देर पहले ज्ञात किया था ये, और डी आर। जब इसको सोल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस का क्यू बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास बनेगा r की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1 और लिमिट इन्फिनेटिव से r रखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा माइनस के 1/r इन्फिनेटिव से r लिमिट। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये माइनस का q बट्टे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहां पे कोष्टक में बचेगा माइनस का 1/r, बाकी का होगा 0। माइनस माइनस से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बट्टे क्या आ जाएगा r। ये आ जाएगा कहां पे, जब क्या हो बिंदु आवेश बाहर हो, जब गोलीय कोश के क्या हो बिंदु बाहर हो। अब क्या करेंगे जब बिंदु क्या हो पृष्ठ के ऊपर हो। दूसरा जो केस है वो क्या है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या है जब बिंदु पृष्ठ पर हो, गोलीय कोश के पृष्ठ पर हो, यानी जो आपका गोलीय पृष्ठ है, जो गोलीय कोश है इसके क्या होगा पृष्ठ पे, तो वो कैसे बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये बिंदु O है, ये कैपिटल R दूरी। अब यहां पे बिंदु P है, गोलीय कोश के पृष्ठ पे है, तो इस पर R बराबर क्या कैपिटल R हो जाएगा और इससे क्या किया जा रहा है प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जा रहा है प्लस चार्ज इसके ऊपर क्या है अवेलेबल। अब इसमें क्या होगा कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, स्मॉल r की जगह क्या करना है कैपिटल R करना है। ये समीकरण आपने दिया नहीं, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में यानी इक्वेशन नंबर 3 में क्या करेंगे आप स्मॉल r बराबर कैपिटल R करने पर तो आपके पास से क्या बन जाएगा, आपके पास ये बनेगा v इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा v इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q बटे कैपिटल R आ जाएगा। अब एक लास्ट चीज इसकी बची हुई है वो है जब क्या हो पृष्ठ के ऊपर हो, यानी जब बिंदु क्या हो गोलीय कोश के अंदर हो। तीसरी स्टेज बच गई है, तो तीसरी स्टेज और इसकी कर लेते हैं। तो तीसरी जो स्टेज होगी वो क्या होगी जब बिंदु क्या है गोलीय जो कोश है उसके क्या हो पृष्ठ पे हो, तो वहां पे तो आएगा नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं रफ कर देता हूं, यहां से इसको मिटा देते हैं। तीसरी स्टेज बची है कौन सी, जब बिंदु क्या हो अंदर हो। तीसरा केस नंबर 3, जब बिंदु गोलीय कोश के अंदर हो, गोलीय कोश के अंदर हो। तो जब बिंदु क्या है गोलीय कोश के अंदर होगा तो कैसे बनेगा इसका डायग्राम, तो ये कैपिटल R दूरी, ये O, ये बिंदु आपका P और ये स्मॉल r, तो ये आपका क्या बन जाएगा डायग्राम बन जाएगा। जब क्या हो बिंदु क्या हो गोलीय पृष्ठ के अंदर हो
तो ये क्या हो गया, गोलीय पृष्ठ के अंदर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या होंगी, दो लिमिट लगेंगी। पहली लिमिट जो लगेगी वो लगेगी इन्फिनेटिव से कैपिटल आर, दूसरी लगेगी कैपिटल आर से क्या लगेगी, स्मॉल आर लगेगी। यानी दो लिमिट बनेगी यहाँ पे, पहली लिमिट बनेगी इन्फिनेटिव से कैपिटल आर और दूसरी जो लिमिट है वो बनेगी वो होगी कैपिटल आर से स्मॉल आर। ये दो लिमिट लगेंगी। विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव, यानी बिंदु P पर विद्युत जो विभव है, विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव, अब इसको मिटा देते हैं। बिंदु P पर विद्युत विभव V इजिकल टू क्या होता है, V इजिकल टू होता है माइनस का इंटीग्रेशन लिमिट इन्फिनेटिव से स्मॉल r होता है। ठीक है, स्मॉल r होता है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, लिमिट दो लगानी है, क्योंकि अंदर है तो दो लिमिट बनेगी। पहले इन्फिनेटिव से कैपिटल R, दूसरी बनेगी ये कैपिटल R से स्मॉल r। तो यहाँ पे दो बनेंगे। V इजिकल टू हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन EdR, ये होता है इन्फिनेटिव से। लेकिन यहाँ पे क्या है, दो लिमिट लगेंगी। पहली लगेगी इन्फिनेटिव से कैपिटल R और E वेक्टर dr वेक्टर, फिर माइनस इन कैपिटल R से क्या होगी लिमिट स्मॉल r, E वेक्टर और dr, ये क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा, बचेगा ये, इसके कारण हम निकालेंगे। तो v इजिकल टू क्या होगा, माइनस का इन्फिनेटिव से क्या कैपिटल R, E वेक्टर dr वेक्टर। a इजिकल टू क्या होता है, समीकरण 4 था या 5 था, जो भी था, उसके बाद में आगे वाला समीकरण मान लेंगे इसको। e इजिकल टू क्या होता है, e इजिकल टू वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि E वेक्टर इजिकल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर होता है। ये भी एक समीकरण, ये A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर A एंड B से, समीकरण A और B से इक्वेशन नंबर A एंड इक्वेशन नंबर B, यानी A और B, समीकरण A और समीकरण नंबर B से क्या हो जाएगा, V इजिकल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का इन्फिनेटिव से इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू कैपिटल R, लिमिट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे R स्क्वायर और dr। अब मैं आपको बताने वाला हूं, वो ध्यान की बात, काम की बात है। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, v इजिकल टू माइनस के Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, लिमिट इंटीग्रेशन इन्फिनेटिव टू कैपिटल R, लिमिट 1/R स्क्वायर और क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, आगे करेंगे इसको सोल्व। तो v इजिकल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, v इजिकल टू माइनस के Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आपके पास है, लिमिट इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे, यानी ये आपके पास है, ऊपर आएगा R की पावर कर देते हैं शुरू से, इन्फिनेटिव टू कैपिटल R की पावर -2 dr लिख सकते हैं, क्योंकि ये R को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगी, पावर माइनस में आ जाएगी। तो यहां से v इजिकल टू क्या आ जाएगा, माइनस का Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा R की पावर -2 + 1 बट्टे -2 + 1, लिमिट होगी इन्फिनेटिव से कैपिटल R। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा v इजिकल टू माइनस के Q बट्टे क्या है हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे आ जाएगी R की पावर -1 बट्टे -1, लिमिट होगी इन्फिनेटिव टू कैपिटल R। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, v इजिकल टू माइनस के Q बट्टे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस का 1/R, लिमिट होगी इन्फिनेटिव टू कैपिटल R। तो यहाँ पे क्या है, 1/ क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाएगा, यानी v इजिकल टू आपके पास माइनस का Q बट्टे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे माइनस का 1/ कैपिटल R, बाकी हो जाएगा 1/ इन्फिनेटिव जो आएगा वो होगा 0। तो v इजिकल टू आपके पास क्या जाएगा, माइनस माइनस से गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/ क्या आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टे कैपिटल R, ये आपके पास आ जाएगा। तो ये था आवेशित गोलीय कोश के, जब बिंदु क्या हो, गोलीय कोश के अंदर हो। तो ये आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको इसलिए आपको अगर और भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आपको 60 क्वेश्चन चाहिए जो एग्जाम में आएंगे, वो अगर क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आपको एजुकेशन डिफेंस अकेडमी से आपको क्या करना होगा, जुड़ना होगा और
लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।